हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा स्ट्रेंगल को एडजस्ट करने का। और ये तरीका बहुत सिंपल होने वाला है, मैं इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप स्ट्रेंगल को इफेक्टिवली किस तरह से मैनेज कर सकते हो अगर कोई एडवर्स मूव आता है तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि आप एक स्ट्रेंगल को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए ये मैं आपको ऑप्शा की स्क्रीन पर ले आया हूं और अब मैं ओपन कर लेता हूं ऑप्शन सिमुलेटर को। तो देखिए अभी जुलाई मंथ चल रहा है, तो जुलाई मंथ तो अवेलेबल नहीं होगा, तो मैं आपको जून सीरीज में लेके चलता हूं और वहां पे एक स्ट्रेंगल को एडजस्ट करके दिखा देता हूं। जून मंथ भी काफी वोलेटाइल था, तो यहां पे देखिए 1 जून को हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और 1 जून को निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है 16642 पे। 16642 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा एक 15 डेल्टा के स्ट्रेंगल को ट्रेड करूंगा। तो 15 डेल्टा का स्ट्रेंगल ट्रेड करने का मतलब क्या हो गया कि मैं 15 डेल्टा का एक पुट ऑप्शन सेल करूंगा और 15 से 20 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। जब आप कॉल ऑप्शन सेल करते हो तो वहां पे आप डेल्टा को बढ़ा सकते हो और उसके पीछे का रीजन ये है, मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कई वीडियोस में कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो ऊपर धीरे जाता है और मार्केट नीचे तेजी से गिरता है। इस वजह से अगर आप 15 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल करते हो तो उसके अगेंस्ट आप कॉल ऑप्शन 20 डेल्टा तक जा सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर धीरे जाता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे एक 15 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल करेंगे। ये आप देखिए 15700 का जो पुट ऑप्शन है इसका डेल्टा है 16, तो इसका एक लॉट में सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम कितना है 90 रुपीज। तो इसी तरह से मैं कॉल साइड में जाऊंगा और जहां पे 90 रुपीज का प्रीमियम हो या जिसका डेल्टा 16 से 20 के बीच में हो वो मैं सेल कर दूंगा। तो देखिए कॉल साइड में चलते हैं, 90 रुपीज का प्रीमियम आप देखिए कहां पे ट्रेड हो रहा है। ये देखिए 17300 है, इसका प्रीमियम है 88 रुपीज और इसका डेल्टा कितना है 20। और जैसा कि मैंने आपको बताया कॉल साइड में आप डेल्टा को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, तो इसका एक लॉट में सेल कर दूंगा। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 9000 रुपीज का और मैंने 15700 का पुट ऑप्शन सेल किया है और 17300 का कॉल ऑप्शन सेल किया। अब एक एक दिन करके मैं आगे चलता हूं। अगले दिन देखिए अगले दिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और मुझे 500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए इसमें मैं एडजस्ट कब करूंगा उसका क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले। तो आप देखिए मैंने 15700 का पुट ऑप्शन सेल किया 90 रुपीज में और 17300 का कॉल ऑप्शन सेल किया ऑलमोस्ट 90 रुपीज में। तो एडजस्ट कब करना है वो मैं आपको बताता हूं। आपको एडजस्ट तब करना है जब आपने जो प्रीमियम सेल किया है वो 3 टाइम्स हो जाए। 3 टाइम्स मतलब 90 रुपीज का प्रीमियम है, 90 into 3 अगर मैं करता हूं तो कितना हो जाता है 270 रुपीज। मतलब अगर 15700 का प्रीमियम 270 रुपीज हो गया तब मैं पुट साइड में एडजस्टमेंट करूंगा और उसी तरह से अगर 17300 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 270 हो गया तो मैं कॉल साइड में एडजस्ट करूंगा। मतलब जितना प्रीमियम आपने सेल किया है उसका 3 टाइम्स जैसे ही होता है तो आपको एडजस्टमेंट करना है। और मेजॉरिटी केसेस में क्या होगा, अगर आप 15 डेल्टा का स्ट्रेंगल डिप्लॉय करते हो तो 3 टाइम्स नॉर्मली नहीं होता है, तो मेजॉरिटी केसेस में तो आपको एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको करना है तो आपको ये क्राइटेरिया रखना है। ये 3 टाइम्स इसीलिए रखा गया है ताकि मेजॉरिटी केसेस में आपको कुछ ना करना पड़े और अगर करना पड़े तो आपके पास प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं कि मुझे एडजस्टमेंट कब करना है। तो हम एडजस्टमेंट करेंगे जब ये जो प्रीमियम है ये 270 रुपीज हो जाएगा ऑन ईदर साइड। तो देखिए अब एक दिन करके आगे चलते हैं और देखते हैं ये 270 कब होता है। तो अगले दिन देखिए अगले दिन मार्केट शायद ऊपर गया है, जी हाँ मार्केट ऊपर गया है। उससे नेक्स्ट डे देखते हैं, उससे अगले दिन मार्केट वापस नीचे आया, मुझे 1600 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। उससे अगले दिन मार्केट और थोड़ा सा नीचे आया है और मेरा प्रॉफिट 2100 रुपीज का हो रहा है। और आप देखिए किसी भी तरफ का प्रीमियम 270 रुपीज नहीं हुआ है अभी। अगले दिन देखते हैं, अगले दिन मार्केट वहीं पे है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, 2200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। उससे अगले दिन थोड़ा सा मार्केट नीचे आया है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 2800 रुपीज़ का। और आप प्रीमियम को देखिए किसी भी तरफ का प्रीमियम 3 टाइम्स अभी तक नहीं हुआ है। हम एडजस्टमेंट कब करेंगे जब प्रीमियम 3 टाइम्स हो जाएगा। उससे अगले दिन देखते हैं, अगले दिन मार्केट वहीं पे है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए 15700 का प्रीमियम जितना मैंने सेल किया था उतना ही है और 17300 का प्रीमियम है ये 18 रुपीज हो गया। मैंने 88 में बेचा था और 18 रुपीज ये हो गया है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ लूज करने को है नहीं, तो इसको मैं बुक कर लूंगा और इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूंगा। तो 17300 जो 18 रुपीज हो चुका है इसको मैं बुक कर लूंगा। और अब मैं ऑप्शन चेन में जाऊंगा और इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूंगा। मार्केट अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट है 16300 पे और मैंने कौन सा ऑप्शन सेल कर रखा था 17300 जिसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको और नीचे शिफ्ट कर दूंगा। 17300 मैंने सेल किया था, इसका डेल्टा आप देखिए 6 है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने 16 डेल्टा सेल किया था तो वही मैं 15-16 के आसपास जाके और एक ऑप्शन सेल कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए 17000 है, ये 15 डेल्टा है तो इसका एक लॉट में सेल कर दूंगा।
इसको मैंने नीचे शिफ्ट किया है। और नीचे शिफ्ट क्यों किया है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रीमियम बचा नहीं था, जो भी था वो मैं ऑलरेडी ले चुका था। 88 में मैंने सेल किया था और 18 रुपीज ही हो गया था। मतलब इसमें मुझे मैक्सिमम 18 रुपीज और प्रॉफिट हो सकता था। इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया और एक 15 डेल्टा का नया ऑप्शन सेल कर दिया। तो ये मेरा अब नया पे ऑफ चार्ट बनता है। अब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है 10,000 रुपीज का। अब एक एक दिन करके फिर से आगे चलते हैं। अगले दिन मार्केट में बड़ी गिरावट आती है और अब आप देखिए मेरा प्रीमियम 3 टाइम्स तो नहीं हो गया है। नहीं, अभी मेरा प्रीमियम हो गया 235। जो 90 रुपीज में मैंने सेल किया था वो 235 रुपीज हो चुका है। और जब ये 3 टाइम्स हो जाएगा 90 का, मतलब 270 जब ये हो जाएगा तो मैं इसमें एडजस्टमेंट करूंगा। तो अब आप देखिए अगले दिन मार्केट में क्या होता है। नेक्स्ट मार्केट और नीचे जाता है और अब आप देखिए मुझे लॉस हो रहा है 4000 रुपीज का। अब मैं देखता हूँ ये 281 रुपीज हो गया। देखिए 15700 का जो पुट ऑप्शन था, जो 90 रुपीज में मैंने सेल किया था, ये 3 टाइम्स हो चुका है। इस वजह से यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और दूसरी ओर आप ये देखिए, जो मैंने 17,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया 51 रुपीज में, वो भी 14 रुपीज हो गया है। यहाँ पे मुझे 1800 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है अब, 14 रुपीज का। तो इसको भी मैं बुक करके नीचे शिफ्ट करूंगा और यहाँ पे भी मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो मैं क्या एडजस्टमेंट करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये 3 टाइम्स जब हो जाए तब आपको इसमें लॉस बुक कर लेना है। तो इसमें मैं एग्जिट हो जाऊंगा। जो 15700 का पुट ऑप्शन था जो 3 टाइम्स हो चुका है, इसमें मैंने लॉस बुक कर लिया और इसको मैं नीचे शिफ्ट करूंगा। 15700 था, इसमें से मैं एग्जिट हुआ हूं और इसको मैं नीचे शिफ्ट करूंगा। तो मैंने मार्केट को एग्जिट होने के लिए कितना पे किया, 281 रुपीज। तो यहां से मैं नीचे जाऊंगा और 15400 पे मैं जाता हूं और मार्केट से मैं वापस कितना ले रहा हूं, 172 रुपीज। इसका एक लॉट में सेल कर देता हूं। तो आप देखिए मैंने 15700 के पुट ऑप्शन में से एग्जिट किया है और 15400 का पुट ऑप्शन सेल किया है। इस चीज को ध्यान से समझिए आप। तो 15700 का पुट ऑप्शन जिसमें से मैंने एग्जिट किया है, इसमें एग्जिट करने के लिए मैंने मार्केट को 281 रुपीज पे किए हैं। और 15400 का पुट ऑप्शन जो मैंने सेल किया है, इसके लिए मैंने मार्केट से 172 रुपीज लिए हैं। मतलब इन टोटल मैंने मार्केट को 110 रुपीज दिए हैं इस ऑप्शन को नीचे शिफ्ट करने के लिए। तो ये जो 110 रुपीज पे किए हैं मैंने मार्केट को, ये मुझे मार्केट से वापस लेने हैं। तो वापस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं कितना, देखिए यहाँ पे 7 रुपीज पे मैंने एग्जिट किया था और 51 रुपीज मैंने कलेक्ट किए थे। तो मैंने मार्केट से कितना ले लिया था, ऑलमोस्ट 45 रुपीज मैंने मार्केट से ऑलरेडी ले लिए थे। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 14 रुपीज हो गया है इसमें से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। जो 17,000 का कॉल ऑप्शन है जिसका प्रीमियम अभी 14 रुपीज चल रहा है, इसमें से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो मतलब 45 रुपीज मैंने पहले लिए थे और अब मैंने 14 रुपीज पे कर दिए हैं। मतलब इन टोटल मैंने 30 रुपीज लिए थे। अभी मुझे ऑलमोस्ट 70-80 रुपीज और चाहिए, तब जाके ये जो मैंने 110 रुपीज मार्केट को दिए हैं ये मुझे वापस मिलेंगे। आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो। हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ पुट ऑप्शन को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा था। और उसको शिफ्ट करने के लिए जितना पैसा मैंने मार्केट को दिया है वो पैसा मैं कलेक्ट कर रहा हूं कॉल साइड को नीचे की तरफ लाके। तो अब आप देखिए मैं ऑप्शन चेन में चलता हूं और देखूंगा कि 70-80 रुपीज का प्रीमियम कहां पे ट्रेड हो रहा है या 15-16 डेल्टा कहां पे है। तो आप देखिए यहाँ पे आप देखिए 16400 का जो कॉल ऑप्शन है इसका डेल्टा है 17। हमने शुरू में 18 डेल्टा सेल किया था, तो हम इससे नियर बाई नहीं जाएंगे। भले ही हमें प्रीमियम थोड़ा कम मिले लेकिन उससे ज्यादा नियर बाई नहीं जाना। ये नहीं कि मैं जाके 26 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल कर दूं, हमें मार्केट के बहुत ज्यादा नियर बाई नहीं जाना है। तो 16400 का कॉल ऑप्शन में सेल कर दूंगा जिसका डेल्टा 17 है और जिसका प्रीमियम है 65 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो अब आप मेरा पे ऑफ चार्ट देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 7600 रुपीज का। इनिशियली जितना था उससे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन साथ ही आप ये भी देखिए अब मेरा ब्रेक इवन है वो 15248 का हो गया है। इनिशियली मेरा ब्रेक इवन कितना ऊपर था लेकिन उसको मैंने बहुत नीचे शिफ्ट कर दिया है और मैंने मार्केट को और स्पेस दे दी है नीचे जाने की। तो अब आप देखिए मैं अगला एडजस्टमेंट कब करूंगा। अगला एडजस्टमेंट या तो मैं 15248 टूटता है तो करूंगा, या उससे पहले जो मेरा प्रीमियम जो मैंने सेल किया है ये अगर इसका 3 टाइम्स होता है तब करूंगा। तो आप देखिए एक एक दिन करके हम आगे चलते हैं। अगले दिन मार्केट में कुछ नहीं होता है और मेरा लॉस है 3300 रुपीज का। उससे अगले दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और मुझे 450 रुपए का लॉस हो रहा है। उससे अगले दिन मार्केट तेजी से गिरता है। देखिए 15300 पे मार्केट आ गया है और मुझे लॉस हो रहा है 9000 रुपीज का। और मेरा ब्रेक इवन कितना है 15248।
मतलब ब्रेक इवन अभी मेरा नहीं टूटा है, तो ब्रेक इवन के हिसाब से अभी मैं वेट कर सकता हूं। लेकिन अब मैं देखूंगा मेरा प्रीमियम तो 3 टाइम्स नहीं हो गया है। तो आप देखिए प्रीमियम मेरा 3 टाइम्स बिल्कुल नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट डबल हुआ है, 3 टाइम्स नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं वेट कर सकता हूँ। तो अगले दिन आप देखिए, अगले दिन मार्केट में ज्यादा कुछ होता नहीं है, 15300 के आसपास ही है और मेरा लॉस है 7000 रुपीज का। अगले दिन मार्केट में थोड़ा रिबाउंड होता है, मार्केट ऊपर जाता है और मेरा लॉस देखिए 1400 रुपीज का है। उससे अगले दिन देखते हैं, अगले दिन मार्केट और ऊपर जाता है, मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन आप देखिए 16550 है, मतलब ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट है मेरे पास, और नीचे की तरफ मेरा ब्रेक इवन कहां पे है 15248। अगर मार्केट 15248 को तोड़ता है तो मैं अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पे सैक्रिफाइस करके इसको और नीचे शिफ्ट कर दूंगा। अगले दिन देखते हैं, नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, मुझे 142 रुपीज का लॉस हो रहा है। उससे अगले दिन मार्केट ऊपर जाता है और काफी तेजी से ऊपर जाता है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 4100 रुपीज का। देखिए अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं इस प्रॉफिट को लेके निकल जाता, क्योंकि मार्केट मेरे ट्रेड के अगेंस्ट गया है और बावजूद उसके मुझे 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। मैं इस ट्रायंगल में 50% प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मैं कभी नहीं बैठता हूँ। तो मैं यहाँ पे निकल जाता, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप लास्ट डे तक बैठते हो तो क्या होता है। और दूसरा रीजन यहाँ पे ना रुकने का मेरा ये भी है कि लास्ट वीक शुरू हो गया है और लास्ट वीक में गामा इफेक्ट किक इन कर जाता है, तो मैं लास्ट वीक तक कभी नहीं रुकता हूँ। चलिए अगले दिन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डे मार्केट और ऊपर जाता है और मुझे 6000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। उससे अगले दिन देखते हैं, उससे अगले दिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और मुझे 6200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और 28 जून हो चुका है। अगले दिन देखते हैं, अगले दिन मार्केट और नीचे आता है, मुझे 6600 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और अब है एक्सपायरी डे। अगले दिन मार्केट कहाँ पे है 15850 पे है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 7400 रुपीज का। मतलब जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो मुझे होगा अगर मैं एक्सपायरी डे तक रुकता हूं तो। क्यों? क्योंकि जो मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है उसके एकदम बीचों बीच आके मार्केट की एक्सपायरी हुई है, तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 7500 रुपीज का। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये है स्ट्रेंगल का वो एडजस्टमेंट। मैंने बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट आपके साथ शेयर किया है और ये बहुत इफेक्टिवली वर्क भी करता है अगर आप इसको सही टाइम पे एग्जीक्यूट करते हो तो देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैंने क्या किया है। मैंने शुरू में स्ट्रेंगल को डिप्लॉय किया, उसके बाद मेरा क्राइटेरिया ये था कि किसी भी साइड जितना प्रीमियम मैंने सेल किया है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा तो मैं कोई एडजस्टमेंट करूंगा। तो मार्केट जब नीचे जा रहा था, जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम तेजी से मेल्ट हो रहा था, तो उसमें मैं प्रॉफिट बुक करता गया, उसको मैं नीचे शिफ्ट करता गया। और जब मेरे पुट ऑप्शन का प्रीमियम 3 टाइम्स हुआ तो मैंने उसको और नीचे शिफ्ट किया और उसको नीचे शिफ्ट करने की वजह से जो प्रीमियम मैंने सैक्रिफाइस किया वो प्रीमियम मैंने रिसीव कर लिया कॉल ऑप्शन को नीचे की तरफ शिफ्ट करके। इस तरह से मैंने अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पे भी सैक्रिफाइस नहीं किया और मैंने अपने ब्रेक इवन को और नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। मैंने मार्केट को जगह दी अपने ट्रेड के अगेंस्ट जाने के लिए। तो इस तरह से आप स्ट्रेंगल को एडजस्ट कर सकते हो। ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है स्ट्रेंगल मैनेजमेंट का। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और रिसेंटली मैंने चैनल की मेंबरशिप ऑन की है, तो जिन्होंने भी मेंबरशिप ली है आई वेलकम यू ऑल। और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि मैं बहुत जल्दी एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसके अंदर मैं एक प्रीमियम स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये एक बहुत ही प्रीमियम स्ट्रेटजी है जिसमें आप मार्केट के शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के मूव दोनों कैप्चर कर सकते हो। और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपने कैपिटल को इफेक्टिवली किस तरह से यूज कर सकते हो, क्या वो तरीके हैं जिनसे आप अपने कैपिटल को ऑप्टिमम तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही प्रीमियम कंटेंट होने वाला है और ये प्रीमियम स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।